सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे ये बता रही हैं कि वो ऑलरेडी लोगों के घरों में काम करती हैं और उनका बच्चा ऑटिस्टिक है, बहुत मुश्किल होता है। पता है अल्लाह ताला अगर ऑटिज़म देना तो अल्लाह ताला एटलीस्ट पैसे ज़रूर दे उसके साथ। वो अलग बात है कि अल्लाह बेहतर जानता है हर माँ बाप के हालात, हर बच्चे के हालात, आने वाला कल अल्लाह बेहतर जानता है। आजमाता भी अल्लाह उन्हीं को ही है जिन पे अल्लाह को ट्रस्ट होता है कि ये कर लेंगे। मसला ये है कि मैं पिछले 8-9 साल से ऑटिज़म के साथ काम कर रही हूँ। जब मैंने होम सेशन शुरू किए थे तो मेरे पास इतना मटेरियल मैंने इकट्ठा करना शुरू किया था, क्योंकि विदाउट मटेरियल आप बच्चे को ठीक कर ही नहीं सकते हो। मटेरियल पैसे से आता है, पैसा नहीं है। मसला फिर वही है कि पैसा नहीं है। अगर आपने $1 शॉप पे जाके भी चीज़ें लेनी है तो वो भी कम से कम 270, 280, 300 का डॉलर है। वो लेते लेते भी आप सिर्फ 2 ही आइटम लेंगे, 3 आइटम लेंगे, आपका 1000 लग जाएगा। 3 आइटम तो बहुत कम होती हैं। आपके पास सेशन में कम से कम 15 से 20 आइटम होनी चाहिए, ठीक है। बहुत कम भी होना तो 15 आइटम होनी चाहिए। अब इसमें मसला ये भी आता है कि जो $1 से मिलती हैं चीज़ें वो तो बहुत ही कह लो कि बहुत ही लोकल होती हैं। ऑब्वियसली आप उधर से कलर सॉर्टिंग टाइप की चीज़ ले सकते हो, जिसमें आप कलर ग्लास ले लोगे, आप रेनबो टॉवर टाइप का कुछ ले लोगे। वहाँ पे तो ऑप्शंस भी इतनी नहीं होती। $1 पे बहुत कम ऑप्शन होती हैं। हार्डली को 5 या 6 को पजल ऐसी मिल जाएगी, लेकिन पजल के स्टेज तक लाने से पहले बच्चे के लिए टॉयज बड़े चाहिए होते हैं, जिसमें कमांड फॉलो, आई कॉन्टेक्ट, सीटिंग, उसकी ये सब चीज़ें उसकी बेहतर करनी होती है। यही है तरीका कि आप थोड़े थोड़े करके इसके टॉयज इकट्ठे करना शुरू करें। महीने का एक या हफ्ते का एक बजट फिक्स रखें। कोई एक घर ऐसा स्टार्ट करें जिसकी पूरी सैलरी आप अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करें, उसके मतलब हर चीज़ उसके टॉयज उसमें आए। जब आप इस तरह करना शुरू करेंगे तब आपके पास टॉयज पे टॉयज इकट्ठे होंगे। 2 से 3 महीने में जब आपके पास 15 से 20 टॉयज होंगे ना, तब आपने सेशन लेना शुरू करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं कि 3 चीज़ें खरीदनी है, उससे सेशन लेने बैठ गए हैं। बच्चे ने 5 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास चीज़ें ही नहीं है। किस लालच में उसको बिठाएंगे, क्या दिखा के बिठाएंगे, वो क्यों आपके पास आके बैठेगा, क्यों, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। तो आपके पास पहले मटेरियल होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए। टूल्स होंगे तो बच्चे को आप इंगेज कर सकेंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टूल नहीं होंगे तो आप इंगेज नहीं कर सकते। मैंने अपनी बास्केट में, सेशन बास्केट में कम से कम 15 से 20 चीज़ें रखी होती हैं। मैं ऑन द स्पॉट डिसाइड करती हूँ कि मेरी स्टूडेंट का, मेरे बच्चे का मूड किस तरह का है, वो किस तरह का इस टाइम पे करना चाहता है, किस तरह ये क्रैंकी है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं निकालती। तो मैंने हर तरह की ऑप्शन रखी होती है। मैंने मोस्टली टॉयज वो रखे होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो, मतलब हमारा इंगेज हो। और मैं 8 से 9 टॉयज़ करूँ तो मेरा पूरा 1 घंटा लगे। पर वो सब टॉयज़ ऑब्वियसली बहुत महंगे हैं, वो ब्रांड के हैं सब। वो मैंने पाकिस्तान से कुछ परचेज़ किए हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर से परचेज़ किए हैं। कुछ वेंडर्स वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं टॉयज़ के। आप सिर्फ सबसे पहले टॉयज़ इकट्ठे करें। आपके पास टूल्स पूरे होने चाहिए। टेबल चेयर इकट्ठी करें। कोई भी एक घर स्टार्ट करें जो आप स्पेशली अपने बच्चे के लिए स्टार्ट करें कि इसका हर चीज़ मैंने इसके लिए ख़रीदनी है, ताकि इसकी चीज़ें पूरी हों और मैं फिर घर में खुद सेशन लेना शुरू करूँ। क्योंकि सेशन 2-2, 3-3, 4-4 साल चलते हैं। तो अगर आपने सेशन हम लोगों से करवाए तो आप तो बस फिर लुट जाएंगे। जो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हम लोगों पे डिपेंडेंसी बन जाती है पेरेंट्स की। जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ चुभती है अंदर से कि पेरेंट्स की डिपेंडेंसी हम पे नहीं बने। मैंने सारी ज़िंदगी आप लोगों के बच्चे नहीं संभाले, मुझे भी उन बच्चों से उतना ही प्यार है जितना माँ बाप को होता है। मुझे होता है इस बच्चे का मैंने फ्यूचर ठीक करना है, तो पेरेंट्स की मतलब कोलैब के साथ करना है, अकेले नहीं करना। और पेरेंट्स जब नहीं कर रहा होता और सिर्फ हम पे बच्चे फेंके होते हैं कि मिस मायदा आएंगी, खुद ही इसको सीधा कर लेंगी, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसी कर रही है, उसको मेरे नाम की धमकियाँ दी, बच्चा सीधा हो गया। चाहे उसको मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बाउंड्रीज और वो चीज़ें हमेशा इतनी अच्छी चल रही होती हैं कि बच्चे को मेरा एक नाम का ही बड़ा खौफ होता है कि मिस मायदा, ओह माय गॉड, मिस मायदा आएंगी, डांट पड़ जाएगी, चलो उठ के सीधा होकर बैठ जाओ, फ़ौरन से बैठ जाएगा। फिलहाल यही करें जो मैंने आपको कहा कि टूल्स इकट्ठे करें। उसके बाद मुझे बताएं, मैं आपको फिर गाइड करती हूँ कि फर्दर फिर आपको क्या करना है।